आमतौर पर यह तस्वुर किया जाता है कि हर्निया का मसला सिर्फ़ और सिर्फ बड़ों में होता है, हालांकि ऐसा नहीं है। हर्निया का प्रॉब्लम बच्चों में बिल्कुल होता है और हर 10 में से एक बच्चे को हर्निया हो सकता है। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि अगर एक दिन में 100 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उनमें से तकरीबन 10 बच्चों को हर्निया का प्रॉब्लम हो सकता है। हर्निया का प्रॉब्लम आमतौर पर जो प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं, जो वक्त से पहले पैदा होते हैं, उनमें ये नॉर्मल पॉपुलेशन से इसका इंसिडेंस ज़्यादा है। उन बच्चों में ये ज़्यादा फ्रीक्वेंटली देखा जाता है। जब बच्चा माँ के पेट में बन रहा होता है तो मेल्स के जो टेस्टिस हैं वो पेट के अंदर होते हैं। पेट से ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे स्क्रोटम में डिसेंड करते हैं, आते हैं। ड्यूरिंग डेवलपमेंट जब ये पेट से नीचे आते हैं तो ये अपने साथ एक सैक ले आते हैं जो कि वक्त के साथ साथ क्लोज हो जाती है। लेकिन अगर किसी बच्चे में ये वक्त के साथ क्लोज ना हो या क्लोज होने के बाद खुल जाए तो ये बच्चों में हर्निया का सबब बनती है। जी बिल्कुल, छोटी बच्चियों में, फीमेल्स में भी हर्निया हो सकता है। आल्दो कि उसका इंसिडेंस मेल्स की निस्बत कम है, लेकिन ज़ीरो नहीं है। छोटी बच्चियों में भी बिल्कुल, फीमेल्स में भी हर्निया होता है। नहीं, हर्निया का इलाज जो है बगैर ऑपरेशन के कोई मुमकिन नहीं है। अभी तक कोई ऐसी दवाई इजाद नहीं हुई कि जो कि हर्निया को डिफेक्ट को क्लोज कर सके। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है और वो इसकी सर्जरी है। बच्चों में हर्निया का ऑपरेशन ना कोई बहुत ज़्यादा छोटा और ना कोई बहुत ज़्यादा बड़ा ऑपरेशन है, बल्कि एक दरमियानी नौइयत का ऑपरेशन है, मीडियम टाइप ऑपरेशन है। हाँ, अगर खुदा न खास्ता कभी इमरजेंसी में इसको ऑपरेट करना पड़ जाए, हर्निया फंस जाए, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, उस सूरत में जो ऑपरेशन होता है वो फिर एक मेजर सर्जरी होती है। अदरवाइज एक मीडियम टाइप की सर्जरी है। जी बिल्कुल, आमतौर पर ये बच्चे की सर्जरी बेहोश करके की जाती है, लेकिन कुछ बच्चे जिनमें कोमॉर्बिड बहुत ज़्यादा हो या हाई रिस्क हो, उनमें कई मरतबा स्पाइनल में भी ये सर्जरी की जाती है। बट मोस्टली ये सर्जरी मुकम्मल बेहोश करके जनरल एनेस्थीसिया में की जाती है। ऑपरेशन के बाद यूजुअली बच्चों को बहुत ज़्यादा देर एडमिट रखने की ज़रूरत नहीं होती। यूजुअली हम इसे डे केयर सर्जरी कहते हैं। मॉर्निंग टाइम में या इवनिंग टाइम में जब भी सर्जरी करते हैं उसके 5 से 6 घंटे बाद हम यूजुअली बच्चे को डिस्चार्ज कर देते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती। कुछ बच्चे प्रीमेच्योर जो होते हैं, 6 मंथ से छोटे बच्चे या कोई कोमॉर्बिड जिनमें हैं, उनमें यूजुअली फिर हम ओवरनाइट स्टे करवाते हैं। लेकिन कम्प्लीटली हेल्थी बच्चों को यूजुअली ओवरनाइट स्टे नहीं करवाया जाता, उनको सेम डे पे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। बच्चे के हर्निया का ऑपरेशन उस वक्त करवा लें जब आपको पता चल जाए। उसके जल्द अज जल्द इस हर्निया का ऑपरेशन हो जाना चाहिए। जो इंटरनेशनल रिकमेंडेशन है उनके मुताबिक जब भी आपको पता चले विद इन 14 डेज ऑफ द डायग्नोसिस आपको बेहतर है कि इसकी सर्जरी करवा लें, क्योंकि इसमें इनकार्सरेशन और ऑब्स्ट्रक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। हर्निया फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए ख़ास तौर पे बच्चों में बेहतर ये होता है कि इसका टाइमली ऑपरेशन करवा लिया जाए। देखिए, हर्निया की सर्जरी के बाद दोबारा हर्निया होने के चांसेस 1% हैं। 1% बिल्कुल इसमें रिकरेंस रेट है कि अगर 100 बच्चों का हर्निया होता है तो उनमें से किसी एक को रिकरेंस भी हो सकते हैं, दोबारा होने के चांसेस बिल्कुल हैं। आमतौर पर जैसे ही वालिदैन घर जाकर बात करते हैं, उनको एक मरतबा डायग्नोसिस डिक्लेयर करते हैं, वो घर जाते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने रिश्तेदारों से, रिलेटिव से जैसे ही डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हमारे माशरे में यूजुअली ये ख्याल किया जाता है और हर बंदा उनको मशवरा देता है कि बच्चे को थोड़ा सा बड़ा हो लेने दें, अभी बच्चा बहुत छोटा है। हालांकि ऐसा नहीं है। ख़ास तौर पर हर्निया के मामले में बच्चे का जल्द अज जल्द सर्जरी करवाना इसलिए ज़रूरी है कि जैसे कि पहले कहा कि इसके अंदर हर्निया फंसने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और अगर खुदा न खास्ता हर्निया फंस जाए तो फिर ये एक मेजर सर्जरी होती है। इसलिए बेहतर ये है कि इसको प्लान्ड इलेक्टिव तरीके से किया जाए कि इस प्रॉब्लम होने से पहले पहले इसकी सर्जरी करवा लेना चाहिए। और इसके लिए कोई ख़ास एज नहीं है कि इस एज से ऊपर हो। प्री मेच्योर्स में यूजुअली ये होता है कि हम कहते हैं कि 2 kg से ज़्यादा उसका वेट हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन उनके अंदर हर्निया फंसने का रिस्क उतना ही बढ़ जाता है। इसलिए उनमें भी हम जल्दी ऑपरेशन करते हैं। जितना छोटा बच्चा होगा उतना उसके ऑपरेशन करवाने का जल्दी एडवाइस किया जाता है। जो थोड़े से बड़े बच्चे हैं उसके अंदर आप
टाइम ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप बच्चे को बहुत बड़ा कर लें। उसको मुनासिब एज पे जाके उसकी बेहतर होता है कि जल्द से जल्द सर्जरी करवा ली जाए। अगर बच्चे की सर्जरी ना करवाएं, बच्चे की हर्निया की सर्जरी ना करवाएं, तो उसके अंदर जैसे बार बार कहा गया कि उसके अंदर हर्निया फंसने के चांसेस, हर्निया इनकारसेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो जाए तो ये एक तो मेजर सर्जरी में कन्वर्ट हो जाता है, एमरजेंसी सर्जरी होती है, किसी भी टाइम करनी पड़ सकती है, चाहे रात के 2-3 भी बज रहे हो तो आपको फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचना पड़ेगा और उस टाइम वो सर्जरी करवानी पड़ेगी। फिर इसके सारे लॉजिस्टिक्स उस वक्त अरेंज करना मुश्किल हो जाता है। और अगर खुदा न खास्ता उस दौरान उसकी इंटेस्टाइन आंत फंसी हुई हो और उसको कोई डैमेज हो रहा हो, तो फिर हमें कई मरतबा उसकी आंत को काट कर उसको जोड़ लगाना पड़ता है। सो ये एक एमरजेंसी और मेजर सर्जरी को कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए बेहतर ये होता है कि बजाय के एमरजेंसी और मेजर सर्जरी के इलेक्टिव, प्लान्ड और एक मीडियम टाइप की सर्जरी डेफिनेटली बेटर है। जी, आजकल बहुत सारे क्वैक्स इस तरह का मशवरा देते हैं कि बगैर ऑपरेशन के हर्निया का इलाज करवाएं, ख़ास तौर पे बड़ों में। और कई मरतबा हमारे पास पेरेंट्स आके ये कहते हैं कि जिस तरह बड़ों को बेल्ट बांधी जाती है, इस तरह के आप बच्चे को भी बेल्ट बांध दे तो उससे हर्निया का इलाज हो सकता है। तो ऐसा नहीं है। बच्चों के अंदर आपको बेल्ट बांधने से कोई हर्निया का इलाज नहीं होगा और कोई ऐसी दवाई ईजाद नहीं हुई कि जिससे ये ठीक हो सके। इसलिए इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक इलाज है, वो है सर्जरी। और सर्जरी भी टाइमली इसकी सर्जरी करवाना बेबी के लिए ज़्यादा बेहतर है, उसके बेनिफिट में है।